नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, गुड्स का ट्रांसपोर्ट बाय रोड किया जा रहा है। इस केस में कब जीएसटी लगेगा, कब जीएसटी नहीं लगेगा, कब आरसीएम लगेगा, कब एफसीएम लगेगा, और ऐसे कौन से अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं अगर उन्होंने आरसीएम वाले जीटीए से सर्विस लिया है तो उन अनरजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आरसीएम पेमेंट करने के लिए। दोस्तों, जो डिस्कस करने जा रहा हूं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए एक एक पॉइंट प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीटीए का मतलब क्या हुआ, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मतलब क्या हुआ। क्या जो भी गाड़ी वाले, ट्रक वाले किसी भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं तो क्या हम सबको जीटीए मान लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। जीटीए किसको माना जाएगा वह पहले समझते हैं। बाई रोड गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस देने वाला पर्सन अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई कंसाइनमेंट नोट इश्यू करता है, कोई बिल्टी इश्यू करता है, तो उसको हम जीटीए कहेंगे। वह अब यह जरूरी नहीं है कि वह जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। जीएसटी में रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, अगर उसने बिल्टी इश्यू किया है तो वह जीटीए की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, और अब हम यह देखते हैं कि कब जीएसटी लगेगा, कब जीएसटी नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे सबसे पहले कि जीटीए जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है किसको दे रहा है, मतलब रिसिपिएंट कौन है। रिसिपिएंट कौन है इसका मतलब देखते हैं कि अगर रिसिपिएंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, अगर इनको जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहा तो एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन कंडीशन देखो कब एग्जेम्प्ट होगी, अगर ये लोग अंडर सेक्शन 51 में सिर्फ टीडीएस काटने के लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड है। जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है ये लोग, लेकिन सिर्फ टीडीएस काटने के लिए अंडर सेक्शन 51 में, तो जो भी ट्रांसपोर्ट की सर्विस इनको मिलेगी वह एग्जेम्प्ट होगी, उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और यह एग्जेम्पशन हमें कहां दिखाया गया है, एंट्री नंबर 21B में। ओके, लेकिन अगर ये लोग किसी और तरह की सर्विस या गुड्स की टैक्सेबल सप्लाई करते हैं और जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो फिर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस पर जीएसटी लग जाएगा। ध्यान रखना, सिर्फ अगर टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड है तब तो एग्जेम्प्ट है, इसके अलावा और कोई टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर जीएसटी लग जाएगा। ओके, और रिसिपिएंट कौन हुए, अगर रिसिपिएंट ये नोटिफाइड पर्सन जैसे रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी या रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी, रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या पार्टनरशिप फर्म एओपी, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, पार्टनरशिप फर्म एओपी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, ध्यान देना, या बॉडी कॉर्पोरेट, अगर इन लोगों को ट्रांसपोर्ट की सर्विस दिया जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट की सर्विस हमेशा टैक्सेबल होगी। ओके, अगला पॉइंट, और अगर रिसिपिएंट इनके अलावा है, अदर रिसिपिएंट जीटी अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो फिर वह एग्जेम्प्ट होगी। जो ये नोटिफाइड पर्सन को देखा, इनके अलावा कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, अगर वह ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले रहा है तो वह एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और यह एग्जेम्पशन हमारी एंट्री नंबर 21A में है। ओके, जैसे जैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन है, वह अपने घर को शिफ्ट कर रहा है, किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में लेके जा रहा है घर का सामान, और किसी जीटीए की ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ी ले लिया, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, वह एग्जेम्प्ट है, एंट्री नंबर 21A में एग्जेम्प्ट है। ओके, अगला पॉइंट, अब ये कुछ ट्रांसपोर्ट की सर्विस के लिए कुछ गुड्स है, नोटिफाइड गुड्स है, अगर उन गुड्स की ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो भी वह सर्विस, जीटीए की सर्विस हमेशा एग्जेम्प्ट होगी। वह नोटिफाइड गुड्स कौन कौन से हैं ये देखिए, इस तरीके से हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ या फूड स्टेप हुआ, मिल्क, साल्ट, फूड ग्रेन, फ्लोर, पल्स, राइस,
या न्यूज़पेपर या कोई डिफेंस या मिलिट्री का इक्विपमेंट हुआ, मैगजीन्स हुए, रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स हुआ जो दवाई वगैरह, या ऑर्गेनिक मैन्यूर हुआ, अगर इन सभी गुड्स की ट्रांसपोर्ट की जा रही है तो इस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एग्जेम्प्ट होगी, और इनको एग्जेम्प्ट किया गया है एंट्री नंबर 21 में। आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो एंट्री भी मैं कोट कर रहा हूं, ये एंट्री भी देख सकते हैं। इस एंट्री के अंदर इसको एग्जेम्प्ट किया गया है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ओके, अच्छा, कोरियर एजेंसी भी ट्रांसपोर्ट की सर्विस करती है, अपनी डाक को इधर से उधर लेके जाते हैं। तो कोरियर एजेंसी जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हमेशा टैक्सेबल होगी, कोरियर वालों को एग्जेम्प्ट में कभी नहीं रखा गया है, हमेशा टैक्सेबल होगी, चाहे आरसीएम हो या एफसीएम हो, लेकिन जीएसटी लगेगा। अच्छा, अदर देन जीटीए और कोरियर एजेंसी भी नहीं है, जीटीए भी नहीं, अदर देन मतलब कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हुआ, उसने एक ट्रक खरीद लिया, एक टेम्पू खरीद लिया, छोटी गाड़ी खरीद लिया, और वह लोगों के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहा है, एक तरीके से देखा जाए गुड्स का ट्रांसपोर्ट ही कर रहा है, लेकिन वह कोई कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता, कोई बिल्टी नहीं बनाता, मतलब वह जीटीए की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, कोरियर एजेंसी की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा, ना आरसीएम ना एफसीएम। और यह एंट्री कहां एग्जेम्प्ट की गई है, यह सर्विस एंट्री नंबर 18, एंट्री नंबर 18 देखोगे, वहां पर यह सर्विस एग्जेम्प्ट की गई है कि अगर अदर देन जीटीए है तो वो कोई भी गुड्स की सप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है गुड्स ट्रांसपोर्ट की, वो एग्जेम्प्ट होगी, एंट्री नंबर 18। ओके, यहां पर ये भी क्लियर हो गया। कई बार एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि किसी इंडिविजुअल पर्सन से हमने, उसके पास एक ट्रक का मालिक है, उससे ट्रांसपोर्ट की सर्विस ले लिया, तो उस पर हमें आरसी में जीएसटी पेमेंट करो, तो नहीं, ये एंट्री एग्जेम्प्ट है। ओके, ये आगे अब देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस है उस पर टैक्स रेट क्या है। अभी दो तरीके के टैक्स रेट है ट्रांसपोर्ट सर्विस पर, एक तो आरसीएम में जिसपे जीएसटी 5% भरना पड़ता है रिसिपिएंट को, और अगर एफसीएम में सर्विस देने वाला ही जीएसटी चार्ज कर रहा है अपने बिल पर तो 18%, पहले 12% था, अभी 18% है, 5% और 18%। अब ये 5% कब लगेगा ट्रांसपोर्ट सर्विस पर, जीएसटी 5%, मतलब आरसीएम कब लगेगा, इसका मतलब है देखो, सर्विस देने वाला जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, जीटीए है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। देखो, अनरजिस्टर्ड होगा तो जो रिसिपिएंट है, रजिस्टर्ड पर्सन होगा, वह आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करेगा 5%, और अगर जीटीए रजिस्टर्ड भी है लेकिन वो 5% वाला आरसीएम वाला ऑप्शन ले रखा है, फिर भी जो रिसिपिएंट होगा वह आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करेगा, और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो। ओके, यह मैटर क्लियर। और अगला बहुत ध्यान देने वाली चीज है, कुछ नोटिफाइड पर्सन है, अगर वो अनरजिस्टर्ड भी हैं, रिसिपिएंट सर्विस लेने वाले अनरजिस्टर्ड भी हैं, तब भी उनको आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि जब वो अनरजिस्टर्ड ही है तो कैसे आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करेगा, तो भैया उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कौन कौन से नोटिफाइड पर्सन, देखो, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट, अगर इनमें से कोई भी पर्सन अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में और उसने जीटीए की सर्विस लिया, कौन से, आरसीएम वाले, जहां आरसीएम लायबिलिटी, तो इन लोगों को भैया आरसीएम में जीएसटी 5% भरना होगा, और इसके लिए इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 के अंदर बताया गया है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। फिर इनकी कोई जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख 40 लाख दी गई, इनको कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखनी है, 1 रुपए का भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखना, इनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, अगला पॉइंट देते हैं, अगर नोटिफाइड पर्सन के अलावा रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, जो अभी ऊपर नोटिफाइड पर्सन देखा, इनके अलावा अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट कौन से, इंडिविजुअल पर्सन, एचयूएफ, ट्रस्ट, अगर ये लोग है फिर जीएसटी नहीं लगेगा, ये भी एग्जाम्प्ट है, किसमें, एंट्री नंबर 21A में। ओके, अब हम बात करते हैं कि एफसीएम का मतलब क्या हुआ। एफसीएम में ट्रांसपोर्ट सर्विस में कब 18% जीएसटी लगेगा, सीधा सा मतलब है, जैसे नॉर्मल तरीके की
कोई भी सप्लायर हो, कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है तो जो अपने टैक्स इनवॉइस बनाता है, जो जीएसटी रेट होता है उस पर जीएसटी लगा के देता है। सिंपल सी वही सर्विस देने वाला जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन जीएसटी में रजिस्टर्ड है और जीएसटी में रिसिपिएंट पर्सन भी रजिस्टर्ड है। तो जो जीटीए सर्विस दे रहा है वह अपने रिसिपिएंट के नाम इनवॉइस बनाएगा, सप्लायर होगा जीटीए, और जो भी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू होगी उस ट्रांसपोर्ट की वैल्यू प्लस उस पर 18% जीएसटी लगाकर इनवॉइस बनाकर दे देगा, जो नॉर्मल जिसको हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एफसीएम बोलते हैं। तो ये पूरी कंडीशन है दोस्तों किसका, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का। जीएसटी में क्या ट्रीटमेंट होना है, कब आरसीएम, कब एफसीएम, कब टैक्सेबल, कब एग्जेम्प्ट। तो मैंने कोशिश किया कि कम समय में और पूरा परफेक्ट तरीके से आपको समझा सकूं। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।